चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं। आज डाइस में आपका दो सेगमेंट समाप्त हो चुका है, एक नो कॉमन पर और एक होता है सिंगल कॉमन पर, है ना। और आज चलेंगे हम लोग, आज चलते हैं हम लोग डबल कॉमन पर, ठीक है ना। तो चलिए, अब पीछे यदि किसी का क्लास छूटा हुआ है तो यूट्यूब पर भी हो रखा है 3 क्लास इसका, आप घर पर उसे एक बार देख लें तब आज वाला क्लास पता चलेगा। हेलो हेलो, आपका नाम बोलिए। क्लास सुबह 6 बजे से चलता है 12 बजे तक लगातार। नया एक 7:15 बजे हुआ है, एक 8:15 बजे स्टार्ट हुआ है, 8:15 से 9:15। चलिए अच्छी, हाँ बोलिए। ठीक है, क्लास के अंदर चलाइए, स्टार्ट हो गया, 3-4 दिन हुआ अभी। चलिए चलें अब आगे। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ मेरे को ये टेलीग्राम वाला QR कोड यहीं लगवा देंगे, ठीक है ना। अभी बाकी किसी को ग्रुप में ज्वाइन होना हो, इसको स्कैन कीजिएगा, सबसे नहीं टेलीग्राम से स्कैन करना है। अच्छा स्कैनर से होता है, हाँ मतलब आपके मोबाइल में टेलीग्राम लेकिन होना चाहिए, तब जा करके केवल ज्वाइन बटन टिपिएगा तो डायरेक्ट आप हो सकते हैं क्या चीज़, ज्वाइन। चलिए चलें तब आगे। आज आइए चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। आइए डबल कॉमन, डबल कॉमन, ध्यान दीजिएगा। डबल कॉमन पर आधारित प्रश्न होना है आज, डबल कॉमन पर आधारित प्रश्न। आवाज नहीं कीजिए आप लोग। इसके पहले 2 क्लास हो रखा है जिसमें हम लोग ने सिंगल कॉमन और नो कॉमन पर पहले ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आज डबल कॉमन पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला एक एग्जांपल दें, उसके बाद समझा दें, तब चलेंगे। आइए अच्छे, पासा का एक बार में मात्र कितना सतह देख सकते हैं, 3 सतह। 3 सतह से ज्यादा देख नहीं सकते, 3 देखते हैं और 3 क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। 1 2 3, 2 3 और यहाँ लिखा हुआ क्या चीज, 4। अब चलिए आइए बात को समझते हैं पूरा इसमें, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है डबल कॉमन पर आधारित प्रश्न कैसे बनेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये सबसे पहले देखिए, एक तो मेथड हम लोग सीखे थे सिंगल कॉमन, और एक एग्जाम्पल पहले यहाँ सिंगल कॉमन का दी हम आपको दें, ध्यान दीजिएगा। सिंगल कॉमन वाला दी आप एग्जाम्पल ध्यान कीजिए, तो ये है मान लिया जाए 2 3 4 और एक और 2 में बनाकर ये है 3 5 और कितना 6। एक क्वेश्चन पहले इधर वाला देख लीजिए जो ऑब्सेंट है, इसमें देखिए दोनों में कोई क्या सिंगल है, सिंगल कॉमन, तो कहिएगा दोनों में 3 है ना। और ये एक ही पासा को 2 बार दिखाया गया, जैसे एक बार चले तो मान लीजिए 2 3 4 दिखाई दिया, फिर उसको घुमा दिए हैं तो आ गया 5 3 कितना 6। तो एक ही पासा का 2। अच्छा सिंगल कॉमन कैसे बनाते थे, तो यदि कोई सिंगल कॉमन है तो सिंगल कॉमन बनाने का मेथड था कि सिंगल कॉमन को ऊपर नीचे लिख लो, क्या कर लो, और सिंगल कॉमन जो भी कॉमन टर्म है उसे कौन सा वाइज चलते थे, क्लॉक वाइज। तो यहाँ चले 4, यहाँ चले कितना, यहाँ कॉमन टर्म से क्लॉक वाइज चलेंगे तो 1 मिलेगा 6, 1 मिलेगा। अच्छा पासे पर 1 से लेकर कहाँ तक अंकित होगा, 6 तक, तो जो बचा हुआ है वो यहाँ लिखाएगा। कौन बचा हुआ है, 1 ना, तो 1। तो ये जो ऊपर नीचे लिखा हुआ है ना वो एक दूसरे का विपरीत है, यानी 2 का विपरीत कितना 5, 4 का विपरीत कितना 6 और 3 का विपरीत कितना 1 होगा। ये था हमारा सिंगल कॉमन मेथड जो हम लोग ऑलरेडी पहले सीख रखे हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं डबल कॉमन पर। कौन कॉमन पर, अब डबल कॉमन ध्यान से देखिएगा, ये देखते हैं। कहता है डबल कॉमन, एक इसमें है 2 3 और इसमें क्या चीज है 2 3। तो डबल कॉमन को छोड़कर जो बचता है, ध्यान से सुनिएगा,
डबल कॉमन को छोड़कर डबल कॉमन को छोड़कर जो बचता है वह एक दूसरे का विपरीत होता है। वह एक दूसरे का क्या होता है? विपरीत होता है। देखिए, सबसे बेस्ट मेथड होता है सिंगल मेथड, जिससे हर का अपोजिट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि डबल कॉमन है तो डबल कॉमन को छोड़ दीजिए, तो जो बच गया वह एक दूसरे का क्या होगा? विपरीत। यानी एक का विपरीत कितना? 4। एक का विपरीत कितना? 4। बाकी अब जो भी विपरीत बताना होगा वो चलेगा संभावना के साथ, नहीं तो ऑप्शन के हिसाब से। एक और एक का विपरीत 4 होगा, ये 100% सही है। लेकिन यदि हम 2 का विपरीत पूछ दें, 3 का विपरीत पूछ दें, तो बाकी विपरीत बताएंगे संभावना के साथ। बाकी विपरीत कैसे बताएंगे? बाकी विपरीत संभावना के साथ बताएंगे। बाकी विपरीत संभावना के साथ बताएंगे। बाकी विपरीत कैसे बताएंगे? अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। एक का तो विपरीत हो रखा है कितना? यदि हम आपसे सपोज पूछ लें कि बताओ 2 का विपरीत कितना होगा, हमने आपसे पूछ लिया 2 का विपरीत। अच्छा, एक तो जानते हैं ना कि एक साथ दिखाई देने वाले कभी भी एक दूसरे का विपरीत, अच्छा पासा पर कहां तक अंकित रहता है? 1 से लेकर कहां तक? 6 तक। 1 से लेकर कहां तक? यदि हम 2 का विपरीत पूछे तो क्या 2 का विपरीत कभी 1 होगा? क्योंकि 1 तो इसके साथ दिखाई दे रहा। क्या 2 का विपरीत कभी 3 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 और 3 एक साथ दिखाई दे रहा। अच्छा, 2 का विपरीत खुद तो होगा नहीं। अच्छा, 2 के साथ यहाँ और कौन दिख रहा है? 4। तो 2 का विपरीत कभी 4 हो सकता है। तो बच गया कौन कौन? 5 और 6। यानी 2 का विपरीत या तो 5 होगा या तो 2 का विपरीत कितना होगा? 6 होगा। क्या होगा? 2 का विपरीत या तो 5 होगा या तो क्या होगा? 6। अब मान लिया जाए इसी सवाल में क्वेश्चन दे दे आपको कि क्वेश्चन दे बताओ कि 2 का विपरीत क्या है, और ऑप्शन 1 में दे कितना? 1 में दे A, B में ऑप्शन दे कितना? 3 दे, और C में ऑप्शन दे 4, और डी में ऑप्शन दे 5। तब तो एक ही ऑप्शन है ना यहाँ पर। तब उस स्थिति में आंसर क्या मारिएगा? जल्दी बोलिए। तो आंसर मारिएगा ऑप्शन नंबर कितना? तो एक तो हुआ कि ऑप्शन के हिसाब से सिंगल आंसर भी निकल सकता, लेकिन यदि 1 और 4 को छोड़ दीजिए तो बाकी किसी का भी विपरीत निकालिएगा डबल कॉमन वाला में, तो वो निकलेगा किसके साथ? संभावना के साथ। किसके साथ निकलेगा? जैसे सपोज हम पूछ दें आपसे, बताओ 4 का विपरीत क्या होगा? किसका विपरीत पूछ दें? हम यदि पूछे आपसे कि बताओ हमको कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो क्या 4 का विपरीत कभी 2 होगा? नहीं। बताइए, 4 का विपरीत हम पूछ रहे थे, 4 का विपरीत तो 4 नहीं होगा। क्या 4 का विपरीत कभी होगा 2? नहीं। एक साथ दिखाई देने वाले कभी विपरीत नहीं होगा। 4 का विपरीत होगा तो जो 4 के निचवा में छुपल होगा। अब कौन छुपा हुआ है वही तलाश करते हैं। ध्यान दीजिए, क्या 4 का विपरीत कभी 3 होगा? कहेगा नहीं सर, 4 का विपरीत 3 भी नहीं होगा। अब मेरी बात बताए, कौन कौन बच गया? 5 और कितना? 6। 5 और कितना? तो 4 का विपरीत या तो 5 हो जाए या तो 4 का विपरीत कितना हो जाए? 6 हो जाए। कोई दिक्कत? यानी डबल कॉमन में क्या हुआ? क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्या बोलना चाह रहे? बोलिए। एक न, एक भी बच्चा लेगो न, नहीं? अब एक कैसे होगा? एक और, अच्छा हम 4 का विपरीत पूछ रहे थे, दूध तेरी के, ये तो नॉर्मल पूछ दिए, बेकार मेहनत हो गया। 1 और 4 तो कन्फर्म एक दूसरे का विपरीत है, नहीं है? 1 और 4 तो कन्फर्म न विपरीत है। संभावना लगेगा किसके? 2 और 3 के साथ। और छुपल कौन कौन है? 5 और 6। तो 5 और 6 का विपरीत भी संभावना के साथ, और 2 और 3 का भी विपरीत किसके साथ? चलिए एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबका विपरीत आपको लिख देना, ठीक है ना? जिसका जिसका पूछेंगे उस सबका बताना है। चलिए, ये है 3, ये है 4, ये है 1, ठीक है? ये लिखा हुआ आपका, ये है 3, ये है 1 और ये है 5, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमको आपको विपरीत बताना है कि पहला बताना है कि 5 का विपरीत क्या होगा। पहला पूछ रहे 5 का विपरीत क्या होगा। हम आपसे पूछ रहे हैं बताओ 6 का विपरीत क्या होगा? 6 का विपरीत क्या होगा? एक हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ भाई 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत क्या होगा?
तो कुछ सवाल आपके पास जा चुका है, अब बताना है आपको विपरीत इसका, ठीक है ना। चलिए पहले 5 का, क्या सिंगल कॉमन है कि डबल कॉमन? क्या 1 और 3 है डबल कॉमन? तो डबल कॉमन को छोड़कर जो बच गया वो एक दूसरे का विपरीत होगा। तो बताइए 5 का विपरीत कितना? 4। 4 का विपरीत कितना? तो 5 का विपरीत होगा 4। ये तो 100% कन्फर्म हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ 1 का विपरीत क्या होगा। अच्छा, पासे पर कहां तक लिखा रहता है, जल्दी बोलिए। 1 से लेकर के कहां तक? 6 तक। हम पूछ रहे हैं किसका विपरीत आपसे, कि बताओ 1 का विपरीत। क्या 1 का विपरीत खुद 1 होगा? अच्छा, 1 के साथ कौन कौन दिखाई दे रहा? 3 और 4। तो 1 का विपरीत नहीं 3 होगा, नहीं क्या होगा? अच्छा, 1 का विपरीत कभी 5 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 5 और 4 तो ऑलरेडी विपरीत हो ही रखा है। तो बताइए 1 का विपरीत कौन होगा? या तो 2 होगा, या तो क्या होगा? 6 होगा। या तो 2 होगा, या तो क्या होगा? 6 होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, अब हमको एक आप बता दीजिए कि 6 का विपरीत यदि हम आपसे पूछ लें तो बताइए 6 का विपरीत क्या होगा? कौन होगा? 1 खाली 2 होगा। हाँ, 2 1 3। चलिए देखिएगा, 6 का विपरीत पूछ रहा हूं। क्या 6 आपको दिखाई दे रहा है? यानी 6 तो छुपल होगा। अच्छा, ये बताइए इसमें कौन कौन नहीं दिखाई दे रहा? ध्यान से बोला सुनिएगा। ना ही आपको 2 दिखाई दे रहा है और ना ही आपको कौन दिखाई दे रहा है। तो क्या 2 का विपरीत कभी 6 होगा? क्योंकि वो तो अन्य न छुपल है 3 गो फेस। एक साथ दिखाई देने वाला और एक साथ छुपा हुआ जो भी है वो कभी एक दूसरे का विपरीत नहीं हो सकता। ये तो सबसे महत्वपूर्ण 2 लाइन है आपके लिए। तो पहले भी इसे बता ही नहीं रखे हैं, तो ये 2 लाइन फिर से आपके सामने। या पहले 6 का विपरीत बता देता हूं। चलिए पहले आइए 6 का विपरीत देख लीजिए। अच्छा, पासे पर कहां तक लिखा रहता है, जल्दी बताइए। 1 से लेकर कहां तक? 1 से लेकर। अच्छा बताइए 3 गो सामने दिख रहा है फेस और 3 गो अगर पिछुआ में छुपल होगा तो बताइए एक साथ जो दिखाई दे रहा है एक दूसरे के विपरीत होगा कभी? अगर पिछुआ में तो 3 गो छुपल होगा। हाँ, तो इसको मान लीजिए उलट देते हैं, 3 गो फेस फिर निकलेगा, और तो तीनों फेस भी तो एक दूसरे का कभी विपरीत नहीं हो सकता है। यानी एक साथ जो दिखाई दे रहा है या जो एक साथ छुपल है वो कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं हो सकता। अब मेरी बात को देखिए, हम 6 का विपरीत पूछ रहे हैं तो बताइए 5 का विपरीत क्या हो रखा है? 4। तो 5 और 4 तो कभी भी 6 का विपरीत होगा नहीं, और 6 का विपरीत स्वयं 6 होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण लाइन बताइए, क्या इसमें 2 दिख रहा है? क्या इसमें 6 दिख रहा है? यानी 2 और 6 पिछलका में छुपल होगा, होगा ना छुपा हुआ। 2 और 6 कहां छुपल होगा? पीछे में। तो क्या 2 और 6 एक दूसरे का विपरीत होगा? कभी भी नहीं, क्योंकि तो एक साथ दिखाई देने वाला होगा। तो 2 का 6 का विपरीत कभी भी कौन नहीं होगा? 2। तो 6 का विपरीत या तो 1 हो सकता है, या तो 6 का विपरीत कौन हो सकता है? 3। देखिए, या तो 1 होगा या तो 3। अच्छा, 6 कर निचवा में छुपल होगा तो एक विपरीत होकर उल्टा वाला तो या तो 3 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? 1। अब 1 2 पूछ लें आपसे, बता पाइएगा? हाँ, चलिए। अब बाकी यदि किसी का क्लास छूटा हुआ तो आज हम तीसरा क्लास डाइस पर बता रहे हैं, समझ न गए? तो हो सकता है कि यदि आपकी आज पहली क्लास हो तो कुछ असुविधा समझने में आपको हो जाए, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, पीछे का क्लास होना जरूरी है आपका। चलिए, अब हमको एक विपरीत आप लोग बता दीजिए फटाक सा पहले। अच्छा, डबल कॉमन पूछ रहे हैं कि सिंगल कॉमन? अभी हम डबल। अच्छा, सिंगल कॉमन क्यों बढ़िया मेथड है कि यदि सिंगल कॉमन मिल गया ना तो हर का विपरीत आप 100% बता सकते हैं, लेकिन डबल कॉमन से कई गो का? मात्र 1 गो का। बाकी सब किसके साथ? संभावना के साथ चलता है। जैसे ये लिखा हुआ मान लीजिए 6, ये लिखा हुआ 5, ये लिखा हुआ 4, ये लिखा हुआ 4, ये लिखा हुआ 6, ये लिखा हुआ 3। एक ही पासा का 2 पिक्चर है। ये फिगर 1 है और ये फिगर कितना है? 2 है। हमको बताना है, आपको विपरीत हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना। पहला तो बताना है कि 3 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। एक कोई बोलिएगा नहीं। उसके बाद हम पूछ रहे हैं 1 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। फिर आपसे हम पूछ रहे हैं बताओ 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, ठीक है ना। फिर हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ भाई हमको 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा। एक और पूछ लेते हैं आपसे कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। चलिए, आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी बनाइए तो आप।
थोड़ा स्पीड में। ओ चलें आगे हम लोग, आइए ध्यान दीजिएगा। हाँ बन गया आप लोग कहाँ? चलिए आइए तो आंसर लगाइए सबका। पहले बताइए डबल कॉमन कौन कौन है इसमें? 6 और 4। तो 6 और 4 को हटा दें तो 5 और 3 क्या है? 5 और 3 ना बचा है, यानी 5 और 3 एक दूसरे का क्या होगा? विपरीत होगा। 5 और 3 एक दूसरे का क्या होगा? विपरीत होगा। तो 3 का विपरीत पूछें तो कितना होगा? अब बताए पूछ रहे हैं 1 का विपरीत, ध्यान से समझिएगा 1 का कैसे लिखते हैं। पहले बताइए पासा पर 1 से लेकर के कहाँ तक अंकित रहता है? 6 तक अंकित रहता है। तो आप हमको बताइए क्या 1 का विपरीत यदि हम आपसे पूछें तो 1 का विपरीत तो स्वयं 1 तो होगा नहीं क्या? और 3 और 5 तो एक दूसरे का विपरीत हम जानते हैं, तो 1 का विपरीत तो कभी 3 और 5 होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों तो विपरीत 100% है आपस में। अब बताइए इसमें छुपल कौन कौन है, जल्दी बताइए। एगो तो 1 छुपल होगा, एगो छुपल कौन है? 2। तो 1 का विपरीत कभी 2 हो सकता है, क्यों? क्योंकि 1 के बैक में छुपा हुआ है, तो 1 का विपरीत कभी नहीं हो सकता है कौन? 2। अच्छा 1 का विपरीत या तो 4 होगा। देखिए अब हम पूछ रहे हैं 1 का, तो 1 निचवा में छुपल है, तो जो भी विपरीत होगा वो ऊपर वाला होगा। तो 1 का विपरीत या तो 4 हो सकता है, या तो 1 का विपरीत कौन हो सकता है? 6। या तो 1 होगा या तो क्या होगा? अब पूछ, हाँ 1 का विपरीत न पूछे। 1 का विपरीत या तो 4 होगा या तो क्या होगा? 6 होगा। कोई दिक्कत? अच्छा हम पूछ रहे हैं कि बताओ 4 का विपरीत क्या होगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हम पूछ रहे हैं 4 का विपरीत क्या होगा। तो पासा पर 1 से लेकर कहां तक? 1 से लेकर कहां तक? पहले बताइए क्या 5 और 3 तो एक दूसरे का विपरीत हो रखा है, तो 4 का विपरीत कभी होगा? अच्छा 4 का विपरीत खुद 4 होगा? कभी भी नहीं होगा। अब देखते हैं 4 का विपरीत, 4 के साथ दिखाई दे रहा 5 भी और कौन भी? 6 भी। तो 4 का विपरीत कभी 6 हो सकता है? नहीं। तो 4 का विपरीत 6 भी नहीं होगा। तो बच गया कौन? 1 और 2। 1 और 2। अच्छे बताइए 1 दिख रहा है? नहीं। तो 4 के निचवा में छुपल होगा और 2 भी इसके अंदर में छुपल होगा। तो या तो 4 के नीचे 1 छुपा हुआ होगा, नहीं तो 4 के नीचे कौन छुपल होगा? 2। कोई दिक्कत? हाँ तो इसका अब बताइए 6 का विपरीत पूछ रहे हैं। तो 6 का विपरीत 1 या, और 2 का विपरीत 4 या। अरे छुपल का हो गया, क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो सवाल कुछ दे बनाने के लिए, का दूगो बना दीजिएगा, पक्का ना? चलिए तो जल्दी चलेंगे हम लोग, फिर ओपन डाइस में आ जाएंगे आज। तो जल्दी से जवाब दीजिए कुछ। देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सही है, आपको पहले ये बताना है, ठीक है ना? चलिए एक ही पासा का 2 सतह दिखाया गया है आपको, ठीक है। ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 6, ये है 4, ये है 3, और ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए हैं आपको। अब ध्यान दीजिएगा जरा। रफ्तार में बताइए इसका जवाब क्या होगा। पहले आराम से बनाइए, एक सवाल और दे रहा हूं इस पर पहले भी।
ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है बी, ये है ए, ये है डी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है सी, ई, ए बी ई, ए बी ई, ए बी एफ, ए बी एफ। चले 2 सवाल दे चुका हूं, अब जल्दी से हमको बताइए कि इसका विपरीत क्या होना है। आइए देखते हैं रफ्तार में। आप लोग अभी लिखें कि लिखो नहीं किए हैं? अभी लिख लिए हैं तो पहला का जवाब दूं। बताइए पहला में कौन कौन है कॉमन? इसमें कॉमन है क्या? 3 4 यहाँ देख रहे हैं और 3 4 यहाँ भी, तो इसमें 2 का विपरीत कितना होगा? 6 होगा। ये तो हम 100% जानते हैं। तो 2 और 6 ग्राम में एक साथ दिखाई दे रहा, क्या 2 विपरीत सतह एक साथ कभी दिखाई देंगे? एक रो में 2 और 6 एक साथ दिखाई दे रहा, क्या 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई देंगे? अब मेरी बात को देखिएगा, ये 3 4 5, 1 5 6। अब देखते हैं कि उधर क्या हो सकता है संभावना क्या। तो यदि हम आपसे 3 का विपरीत पूछ लें, किसका विपरीत पूछ लें, तो बताइए 3 का भी, क्या आपको 5 दिख रहा है इसमें? नहीं। क्या 3 के साथ और कौन कौन नहीं दिख रहा है? 1 दिख रहा है क्या? नहीं। तो 3 का विपरीत जरूर होगा 5, नहीं तो कितना? 1। 5 नहीं तो कितना? 1। ठीक है ना? समझे कैसे लिखे 3 का विपरीत? हाँ, पासा पर 1 से लेकर कहाँ तक होता? जल्दी बोलिए। 1 से लेकर कहाँ तक? तो 3 का विपरीत 3 होगा, और 2 और 6 पहले से एक दूसरे का विपरीत हो रखा है ना। और 3 के साथ दिखाई दे रहा है कौन? 4। तो 3 का विपरीत कभी 4 होगा, यानी होगा या तो 1 या तो क्या चीज? 5। तो 3 का विपरीत होगा या तो 1 या तो क्या चीज? 5। इससे नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा। और आइए और का विपरीत देख सकते हैं। 4 का विपरीत बताइएगा आप लोग। तो 4 का विपरीत तो भी यही होगा, 1 और 5। यदि हम आपसे 1 का विपरीत पूछ लें, कितने का विपरीत पूछ लें? 1 का विपरीत, तो बताइए 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत 3 या 4। 1 का विपरीत कितना? 3 या 4। 1 का विपरीत, तो बताइए अब ऑप्शन सी सही है कि ऑप्शन डी सही है? तो सी गलती का है। 3 का अपोजिट 5 और 1 है। तीन का विपरीत या तो 5 हो सकता है या तो क्या हो सकता है? तो कन्फर्म तो है नहीं, 1 को तो हो सकता है ना। हाँ, यदि मान लिया जाए 1 होगा तो 5 तो नहीं होगा, तो 5 तो आ सकता है। तो हमको बताइए जवाब, इसका सही जवाब क्या होगा? 1 और 5 कहाँ एक साथ? 1 और 5 इसमें देखिए 3 का विपरीत होगा कितना? 5 या 1। 3 का विपरीत 5 या 1। 3 का विपरीत या तो 5 होगा या तो क्या होगा? तो 3 तो निचवा छुपल है, तो 5 काहे नहीं हो सकता? इसमें तो कहीं कोई इशू नहीं है। जल्दी सोचिए कैसे छांटिएगा। ऑप्शन तो यही है, ऑप्शन यही है। हाँ बोलिए ना, क्या होगा? क्या कोई आइडिया किसी को? क्या बोले? 4 का विपरीत 5 और 1 होगा। चलिए लिख लेते हैं 4 का विपरीत क्या होता है देख लेते हैं। 4 का भी न तो 5 दिख रहा है न तो 1 दिख रहा है, तो 4 का विपरीत या तो 5 होगा या तो 1 होगा। तो 4 का विपरीत न है, तो 4 का विपरीत या तो 1 होगा या तो 5। तो 4 यदि निचवा में छुपल होगा तो 1 विपरीत होगा या तो 5 होगा, तो कोई एक क्या गुना होगा। यदि विपरीत 1 होगा तो 5 काहे नहीं दिखाई दे सकता? तो दिखाई दे ही सकता है। अब चलिए हम समझा रहे, ध्यान दीजिएगा, इसमें विशेष ध्यान देना ही है। 2 का विपरीत होता है कितना? 6। 2 का विपरीत कितना? तो ऑप्शन नंबर सी कट गया। क्या 2 दिख रहा है? बोले ना नहीं। क्या 6 दिख रहा है? यानी 2 और 6 दोनों एक के तरफ छुपल होगा। अरे बोलिए ना सियानो, मैंने थोड़ा सा आप लोग एकदम नहीं सोचते हैं। कितना बार बताएं कि 2 विपरीत सतह ना ही एक साथ दिखाई दे सकते हैं और ना ही एक साथ छुप सकते हैं। तो बताइएगा में 2 दिख रहा है,
छो दिख रहा है, अरे दू दिखता तो छो छुपल रहता। यानी आप 100% इस एग्जाम्पल को कैसे काट दिए कि दो और छो एक दूसरे का विपरीत है, एक दूसरे का विपरीत है। दो और छह एक दूसरे का क्या है, जो एक साथ छुपा है, जो एक साथ क्या है, जो एक साथ छुपा है, जो एक साथ क्या है, छुपा है। और आप इस बात को जानते हैं, आप इस बात को जानते हैं, साइड में लिख देता हूं इस साइड पर, कि दो विपरीत सतह, दो कौन सतह, दो विपरीत सतह ना ही एक साथ, ना ही एक साथ दिखाई देंगे, दिखाई देंगे, और ना ही एक साथ छुप सकते हैं, और ना ही एक साथ छुप सकते हैं। चले लूडो वाला पासे इमेजिन कीजिए, यदि एक है ऊपर में तो नीचे होगा क्या, छुपल। क्या एक और छह दोनों एक साथ कभी दिखाई देगा, और नहीं दोनों एक साथ क्या हो सकता है। तो ये तो हर डाइस में 2 दिन से इस पर चर्चा हो रही है आपके सामने कि दो विपरीत सतह ना ही एक साथ दिखाई देगी और ना ही एक साथ क्या हो सकती है। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही होता हमारे लिए, ऑप्शन नंबर कितना, डी। लेकिन छोटा सा चीज आप लोग मिस्टेक कर ही देते हैं। चलिए ई वाला मिस्टेक ना होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर अभी तो धर लिए होंगे तुरते, क्योंकि सेमे चीज वह है, खाली एग्राम में ABCD इस पर दर्ज की गई है। चलिए देखिएगा ध्यान से, आइए क्या क्या इसमें देखिए, जल्दी बताइए हमको। पहले इसमें कॉमन क्या है, BA, और यहाँ भी है क्या चीज, BA। तो बताइए डबल कॉमन को छोड़कर जो बच गया एक दूसरे का विपरीत होगा, तो D का विपरीत कौन होगा। देखिए दो विपरीत से तो एक साथ दिखाई दे रहा है, गलती होगा। हाँ, और देखिए DC किसी और में दिखाई दे रहा है, एग्रा में देखिए ABE DC दिखाई दे रहा है, तो दोनों विपरीत एक साथ छुपल है, तो क्या दो विपरीत एक साथ छुप सकता है, उस वजह से ही गलत हो गया। अब बताइए हमको AB क्या है, F है, तो एकरा में D और C एक साथ दिखाई दे रहा है, बताइए दिखाई दे रहा है D और C, तो D और C जरूर निचवा में छुपल होगा, तो क्या दो विपरीत से तो एक साथ छुप सकता है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर कितना, क्या बोल रहे थे आप लोग, D हमको लगता बोल रहे थे आप लोग, BN बोल रहे थे। क्या कोई दिक्कत है इसमें, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, एक वो आप लोग और बना दीजिए इस पर सही, ठीक है ना। उसके बाद चलेंगे ओपन डाइस पर। चलें, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं। 1 2 यहाँ 6 लिखा हुआ है, 1 6 यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 3, यहाँ लिखा हुआ 5, यहाँ लिखा हुआ व्हाट, क्या होगा। ऑप्शन A में है 1, B में है 6, C में है या तो 1 या तो 6, और D में है या तो 2 या तो 4। D में है या तो 2 या तो क्या चीज, 4। तो बताइए इस दोनों में कौन हो सकता है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, पहले हम ही बना दे। आइए 1 और 6 है, 1 और 6 है, तो बताइए 2 का विपरीत कितना, 4, 2 का विपरीत कितना, 4। तो पूछ रहा है यहाँ पर क्या होगा, ये बता दीजिए हमको, आपसे ये पूछ रहा, देखिएगा ध्यान से। अब मेरी बात बताइएगा ध्यान से, यहाँ 1 हो सकता है क्या, 1 देखते हैं, 1 हो सकता है क्या। B पूछ रहा है 6 हो सकता है क्या, या तो 1 या तो 6, अब पूछ रहा है 2 या तो क्या चीज, 4। तो बताइए यहाँ क्या होगा, जल्दी बताइए, देख करके, बहुत आसान है। क्या होगा, 1 काहे नहीं होगा, 1 काहे नहीं होगा। हमने पूछा आपसे कि 1 एजा है तो 1 काहे नहीं दे सकते हैं। आइए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अच्छा, यदि हम 1 का विपरीत आपसे पूछ लें, किसका विपरीत पूछ लें, 1 का, तो 1 का विपरीत इसमें कौन कौन नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही 3 दिखाई दे रहा, नहीं क्या दिखाई दे रहा, 5। तो 1 का विपरीत या तो 3 होगा या तो क्या होगा, यदि 1 निचवा में छुपल है, यदि 1 एजा होगा तो 1 का विपरीत या तो 3 होगा या तो क्या होगा, तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए था ओजा पर ही। लेकिन इसका मतलब है कि एजा 1 नहीं होगा। यदि 1 एजा होगा तो या तो एजा खाली 3 रहता है
या तो एजा खाली क्या होता, क्योंकि एक लिख देंगे तो या विपरीत दोनों एक साथ ना हो जाएगा, इस वजह से गलत हो जाएगा। अब हमको बताइएगा ध्यान से, यदि हम आपसे पूछ लें एक का विपरीत, यदि हम 2 का विपरीत आपसे पूछ लें तब क्या बताइए? 2 और 4 तो एक दूसरे का विपरीत निश्चित है। यदि हम 6 का विपरीत आपसे पूछ लें, किसका विपरीत? 6 का, तो 6 यही ना है, तो कौन कौन इस पर नहीं दिख रहा जो बताइए? 3 और 5, तो 6 का विपरीत कौन होगा? तो एजा 6 दे सकते हैं, 6 नहीं दे सकते। यदि 6 देंगे तो या तो एजा 3 एगो दिखता या तो 5 दिखता, लेकिन दोनों दिख रहा, तो यहाँ कौन नहीं होगा? यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कितना? बी। अब पूछ रहा है या तो सी बताओ, 1 या 6, 1 या 6। अब हमको बता दीजिए एगो, अच्छा 6 का विपरीत कितना होता है जल्दी बताइए? या तो 3 या 5, या तो 3 या, अच्छा बताइए 2 और 4, क्या यहाँ 2 दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ 4 दिखाई दे रहा है? इसका मतलब 2 और 4 दोनों एक साथ छुप नहीं सकता है। इस बात को देखिएगा, क्या 2 और 4 दोनों एक साथ यहाँ छुप सकता है? या तो एजा 2 होगा या तो एजा क्या होगा? इस वजह से गलत होगा। डी क्यों सही होगा? यदि 2 एजा है तो अगर निचवा में 4 होगा, 2 का विपरीत 4। यदि एजा पर 1 या 6 में से कोई एगो दे दीजिएगा तो 2 और 4 निचवा में चल जाएगा, और हम जानते हैं कि 2 और 4 एक दूसरे का क्या चीज है? विपरीत है। और 2 और 4 एक साथ छुप सकता है? कभी भी नहीं। या तो एजा 2 होगा तो निचवा 4 होगा, यदि एजा 4 होगा तो नीचे में क्या होगा? 2 होगा। ये दोनों में से कोई एगो के यहाँ होना हर हाल में क्या है? जरूरी है। क्यों? क्योंकि 2 और 4 एक दूसरे का क्या है? विपरीत, और 2 और 4 दोनों निचवा में छुपल नहीं रह सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सही था हमारा? ऑप्शन नंबर कितना? डी। चलिए अब यहां से ध्यान दीजिए, लिख लिया इसको? लिखा गया? जल्दी लिखिए, तब आराम कर रहा। पीछे भी एक कोग नहीं लिखे थे। अच्छा नहीं लिखे तो घर पर भी वीडियो अवेलेबल रहता है, यदि कोई छूट जाए तो आप वहां से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? जल्दी लिखिए, ऐसे हम लिखवा ही देते हैं अभी 2 मिनट में। 2 मिनट लगेगा और क्या लगेगा? समझे कैसे भर रहे हैं? अच्छा एक के गो मेथड सबसे कारगर है कि 2 विपरीत सतह ना एक साथ छुप सकते हैं और ना ही एक साथ दिखाई दे सकते हैं। इसको बढ़िया से आप टैकल कीजिए माइंड में कि कैसे चल रहा है। अब जिसका डायरेक्ट आज ही क्लास हुआ है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो बहुत बेसिक है। तो उसमें तो इस बार और स्पेशल कंडीशन दिए हैं, नहीं दिए हैं, तो उसको विशेष ध्यान रखिएगा बिना नो कॉमन वाला में। पढ़ा दूंगा आगे भाई? पढ़ा। चलिए पीछे वाला कौन नहीं लिखे थे? ई वाला? अच्छा ई पॉइंटवा नहीं लिखे हैं? ई पॉइंटवा 1000 बार लिखिएगा, 2-4 बार तो लिखा चुके हैं अभी तक। अब जो एब्सेंट होंगे ओकरे नहीं लिखल होगा, तो बाकी एब्सेंट वाला बंदा आपको डाइस दोबारा पढ़िएगा। या मेहनती विद्यार्थी हैं तो घर पर भी आप इसको रिवीजन लगा सकते हैं यदि आप, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। आइए हेडिंग डालिएगा ओपन डाइस। कौन डाइस? ओपन डाइस। अब यहां से सबको समझ में आएगा, जो एब्सेंट भी था ना उसको भी समझ में आएगा कौन सा डाइस, कि जब डाइस को हम ओपन कर दें, क्या कर दें? ओपन। तो ध्यान से समझिएगा कि डाइस ओपन होगा तो कैसे होगा, देखिएगा ध्यान से। पहले आपको दिखा दे, 2 पेज है किसी के पास? बताओ। ई नहीं, ई पेज नहीं चाहिए, मैंने खराब पेज चाहिए। है तो जल्दी, सेट उट वाला नहीं है पेज का, सेट वाला पेज लाइए, जल्दी लाइए, एकदम समय बीत रहा। ओपन डाइस तभी नहीं समझ पाइएगा, चलेगा ना दोनों पेज? आइए ध्यान से, आपको डाइस दिखा रहा हूं। एक मिनट समय दीजिए। चलिए अब आइए समझिएगा डाइस, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देख रहे हैं अब यही डाइस है ओपन, ठीक है ना? अब इसको हम फोल्ड कर रहे हैं तो आप लोग देखिएगा कि फोल्ड कैसे होगा। इधर से ही मोड़े, इधर से ही मोड़े, इधर से ये मुड़ेगा, इधर से ये मुड़ेगा। अब इसको पैक करने के लिए वो सतह ऊपर चाहिए। क्या चाहिए? अब ऊपर वाला सतह आप लोग ध्यान से देखिएगा कहाँ देने जा रहे हैं हम, ठीक है ना? चलिए चलिए, थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है ना कि कैसे है। अच्छा हो सकता है कि इस पर एगो यदि हम जोड़ दें तो ऐसे करके ही ढक जाएगा। अच्छा इस पर भी तो जोड़ सकते हैं,
यहां से ऐसे ढक देगा, इस पर एक सतह जोड़ेंगे तो ई भी ढक सकता है, इस पर देंगे तो ई भी चीजों को क्या कर सकता है। अच्छा देखिएगा, इसका विपरीत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। विपरीत, एक कर विपरीत कौन, ई, इसका विपरीत कौन, ई, और नीचे वाला के विपरीत सबसे ऊपर वाला, समझ रहे हैं। अच्छा इसका विपरीत कौन बोल रहे हैं, इसका विपरीत कौन वाला, ई वाला, अरे ऊपर वाला का नीचे वाला, ई वाला का ई साइड वाला, इधर वाला का आगे वाला, समझ रहे हैं। अच्छा इसका विपरीत कौन है, ई। अच्छा इसको खोल दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खोल दे रहे हैं, खोल दे रहे हैं। तो बताइए इसका विपरीत ही नहीं बोल रहे थे, तो एक सतह छोड़ करके अगला बन रहा है, इसका विपरीत ई वाला, एक छोड़ करके क्या चीज आगे। पहले आप देखिए, मैं इसको इसी चीज को यहां पर बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए इसको इधर से ऐसे उठाएंगे, इसको इधर से ऐसे उठाएंगे, इसको ऐसे, और इसको क्या चीज, और ऊपर से वो ढक देंगे। अब ढकने वाला चाहे तो आप मन करे इस पर लगा दीजिए, क्या किसी एक पर लगा सकते हैं ढकने वाला। चलिए हम इंडिकेट कर दिए 1 2 3 4 5 और यहां दे दिए कितना 6। अच्छा इसको ऐसे उठाएंगे, इसको ऐसे उठा लिए यहां पर, लेकिन इस पर एक पल्ला और है, इसको इधर से ऐसे उठाएंगे, ऊपर वाला इसको नहीं ढक देगा। तो आप बताइए विपरीत कैसे होगा। अब इसको इन्ने से उठाएं और इसको इधर से उठाएं तो ई और ई विपरीत होगा। तो बताइए ई छोड़ करके अगला विपरीत, यानी बताइए यहां से ध्यान से मेरी बात को बताइए, 4 का विपरीत कौन होगा 5, 1 का विपरीत एगो छोड़ करके अगला। यानी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लिख रहे हैं कि ओपन डाइस में, ओपन डाइस में हर अल्टरनेट सतह, हर अल्टरनेट सतह एक दूसरे का विपरीत होता है, एक दूसरे का विपरीत। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ करके अगला। कभी क्लास किए होंगे तो अल्टरनेट क्लास चलता है, यानी सोमवार चला आपका तो मंगल बंद रहेगा, फिर होगा बुध को, बुध हुआ तो बृहस्पति बंद, तो फिर कौन होगा। तो करें कि ओपन डाइस में, ध्यान से सुनिएगा बात को, ओपन डाइस में हर अल्टरनेट सतह एक दूसरे का क्या होता है विपरीत। अल्टरनेट माने एक छोड़ करके अगला। तो बताइए एक का विपरीत यदि निकालना है तो एगो छोड़ करके अगला, तो एक का विपरीत कितना 4 का विपरीत एक छोड़ करके अगला, तो 4 का विपरीत कितना 2 का विपरीत पूछेंगे तो एक छोड़ करके अगला। कोई दिक्कत है। अब मेरी बात को, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब अल्टरनेट लीजिएगा तो या तो आप इस प्रकार से स्ट्रेट जाएंगे या तो इस प्रकार से क्या जाइएगा, ऐसे नहीं कि तीरे कोनी मत मार दीजिएगा कि ये वो छोड़ करके इन्ने वाला नहीं, या तो पूरा स्ट्रेट इधर होगा या तो इधर के तरफ होगा। कोई दिक्कत है? 4 एग्जाम्पल दे इस पर, देखिए 4 का 4 आप बना दीजिएगा फटाक सा। अच्छा ओपन डाइस में हर अल्टरनेट सतह एक दूसरे का क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत। ओपन डाइस में हर अल्टरनेट सतह एक दूसरे का विपरीत। तो चलिए आपके सामने एग्जाम्पल जा रहा है, सभी लोग आराम से बनाइए इसको, सबका सही बनेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 हो गया ना, 4 5 और यहां पर एगो सतह जोड़ दिए हैं, ये हो गया कितना 6। सबका विपरीत आपको लिखना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक 2 3 4 5 और इस बार एक सतह यहां जोड़ दी है, कितना 6। और थोड़ा स्पीड में बनाइएगा आप लोग। चलिए
हो गया क्या? बनाइए आप लोग इमेज पहले। अच्छा, ओपन डाइस में हर अल्टरनेट सतह एक दूसरे का क्या चीज? विपरीत। अब देखिएगा ध्यान से, चीजों को एक एक करके आंसर लगाइए सबका। ये यहाँ देखिएगा ध्यान से, हम पूछ रहे हैं पहला नंबर। अब लिखिए मत, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। बताइए, या तो हमको ऐसे चेक करना, वो भी लगातार चलना है, या तो इस प्रकार से चेक करना, यही नहीं चेक करना है, एक छोड़ करके अगला विपरीत। तो बताइए, एक का विपरीत क्या चीज? एक छोड़ करके आगे कितना? बताइए, 4 का विपरीत कौन? 5। 4 का विपरीत 2 का एक छोड़ करके अगला कितना? 6। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? इधर आइएगा, बताइए किधरों से देख लीजिए, जहां 3 को लगातार मिल गया, ठीक है, वहां विपरीत निकाल दीजिए। बताइए, 4 का विपरीत कितना? एक छोड़ करके अगला 5। 1 का विपरीत कितना? एक छोड़ करके अगला 3। और 2 का विपरीत पूछेंगे, एक छोड़ करके अगला कितना? अब इसका विपरीत निकालते हैं, इसमें अंक में नहीं लिखे थे। मान लीजिए ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितना है? अब ऐसा नहीं कीजिएगा एक छोड़ करके ऐसे 3, या तो स्ट्रेट जाना है, या तो क्या जाना है? वर्टिकली, या तो हॉरिजेंटली। ठीक है, अब देखिएगा मेरी बात को ध्यान से। यहाँ से आइए देखते हैं इसका विपरीत। क्या इधर से निकाल सकते हैं विपरीत? 2 का विपरीत यदि हम आपसे पूछें, एक छोड़ करके अगला 4 निकल जाएगा। 3 का विपरीत पूछेंगे, एक छोड़ करके अगला 5, तो बच गया कौन? 1 और 6। 1 और 6 एक दूसरे का विपरीत होगा। फिर से देखिए, 2 का विपरीत पूछ रहे हैं तो एक छोड़ करके अगला ही होगा डायरेक्ट। 3 का विपरीत पूछेंगे तो एक छोड़ करके अगला होगा विपरीत, बाकी जो बच गया एक दूसरे का विपरीत होगा। यहां देखिए विपरीत कैसे निकालेंगे, जल्दी बोले तो आप लोग इसका क्या लिखे? 1 का विपरीत। क्या आप 2 का लिख पाएंगे? लगातार है क्या, लेकिन यहां लिख सकते हैं। 6 का विपरीत कितना? तो बच गया कौन? 2 और 3। तो 2 और 3 एक दूसरे का क्या होगा? विपरीत होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? अब कुछ दिखाएं आपको यहां से। अब आइएगा ध्यान से, अब हुआ कुछ पॉइंट केयर कीजिएगा, तब आगे का सवाल बनाने में सक्षम होइएगा। अच्छा, आसान है, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी तो पहला लेवल ना इसका है। यहाँ देखिएगा, 1 का विपरीत कितना? 3। अच्छा, 1 का ई वाला पॉइंट देखिए, कौन वाला पॉइंट? जहां पर स्टार लगा रहा हूं, देख रहे हैं? क्या इसका ई वाला पॉइंट जिसके साथ टच में है उसका कभी विपरीत हो सकता है? नहीं। यानी इसका पॉइंट इसके साथ टच है क्या? नहीं, तो ये इसका विपरीत है, देख रहे हैं? अच्छा, ये पॉइंट जिसके साथ टच होगा ये कर पड़ोसिया होगा। क्या होगा? अच्छा, 1 के पड़ोसिया कौन है? 1 के पड़ोसिया कौन है? 1 के पड़ोसिया कौन है? एक पॉइंट यहां से याद रखिएगा कि जिसके साथ पॉइंट टच हो रहा है वो कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं हो सकता है। क्या 1 का विपरीत कभी 2 होगा? 1 का विपरीत कभी 4 होगा? 1 का विपरीत कभी 5 होगा? तो ये पॉइंट जो हाईलाइट किया कॉपी में एगो पर कीजिएगा, ठीक है ना, कि ई जो पॉइंट है इससे बहुत चीज आगे सवाल बनेगा अभी, ठीक है? क्या ई जिसके साथ टच रहेगा वो विपरीत होगा? कभी नहीं ना होगा। आप देखिए यहाँ ये वाला टच, ये वाला देखिए, क्या 1 का विपरीत कभी 4 होगा? 2 होगा? 5 होगा? अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, यदि हम आपसे पूछते हैं 2 का विपरीत, तो 2 का भी देखिए, 2 का ही पॉइंट बा देख रहे दोनों, तो 2 के साथ कौन जुड़ल है? 6। 2 के साथ कौन जुड़ल है? 1। 2 के साथ कौन जुड़ल है? 5। तो जो ये पॉइंट के साथ जुड़ल है वो कभी 2 का विपरीत हो सकता है? नहीं। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल दें और इसको लिख लिए आप लोग, लिखे ना? हाँ, 1 मिनट के अंदर ही वाला लिखिए जल्दी। ओपन डाइस में हर अल्टरनेट सतह एक दूसरे का विपरीत होता है। ओपन डाइस में हर अल्टरनेट सतह एक दूसरे का विपरीत होता है। चलें आगे। कल ओपन डाइस, फिर बत्ती हिलाने वाला आपका दिमाग का होगा। जल्दी बोलिए, आगे चला जाए क्या? 44 मिनट का आज भी बन चुका है क्लास। आइए दे रहा हूँ, हो गया ये लिख लिए हैं। ओपन डाइस में हर अल्टरनेट सतह एक दूसरे का विपरीत होता है। और सबसे खास पॉइंट क्या बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, यहाँ जो पॉइंट इससे टच होगा क्या एक दूसरे का विपरीत होगा? कभी भी नहीं होगा। तो चलिए देख के बताइए कौन क्या विपरीत हो सकता है।
चलिए बताइए एक दूसरे का। देखते हैं कितना दिमाग आप लोग लगाते हैं इसमें। पहले तो एक वो स्ट्रेट में डायरेक्ट मिल रहा है विपरीत, आपको कौन मिल रहा है जल्दी बताइए। 3 का विपरीत कितना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। ये पॉइंट देख रहे हैं, एक का पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो एक का विपरीत कभी 3 होगा, एक का विपरीत कभी 2 होगा, एक का विपरीत कभी 4 होगा, नहीं तो एक का विपरीत हुआ कौन 5। एक का विपरीत कौन निकला 5। अब कौन बचल है 2 बचल न है। 2 को भी आप देखिएगा, क्या 2 का पॉइंट ये वाला देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो 2 के पॉइंट के साथ कौन जुड़ल है 5 तो जुड़ा हुआ है। 2 के साथ कौन जुड़ा हुआ 4, 2 के साथ कौन जुड़ल है 1, 2 के साथ कौन जुड़ल है 3। तो 2 का विपरीत नहीं 3 होगा, नहीं 1 होगा, नहीं 4 होगा, नहीं 2 होगा। क्यों? क्योंकि सब पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा है। कौन होगा विपरीत 6। तो 2 का विपरीत कितना। क्या इतना देखने के लिए आएगा आपको? जल्दी बोले, इसमें किसी को कोई डाउट है? क्योंकि अब यहाँ से धीरे धीरे इसी से पिक्चर टफ होगा इसका। समझे कैसे किए हैं विपरीत। हाँ, इसमें वो चलता जेड मेथड। आज ही बताएं जेड मेथड। कितना टाइम हो गया 9:15 9:15 नहीं, कल के लिए रखते हैं क्या। कल एगो सिखाएंगे इसमें जेड मेथड, और भी फिर इसमें अभी अच्छे अच्छे सवाल होना क्या है। अभी 2 क्लास मेरे तरफ से डाइस का और लगेगा। कई क्लास 2 क्लास, इसमें कोई दिक्कत इतना में ठीक है। यहाँ तक बाकी जिनका क्लास छूटा हुआ फिर बोल रहे हैं, अभी 3 या 4 क्लास हुआ है इसका, ठीक है ना। आप 1-2 क्लास पीछे रिवीजन लगा लीजिए, सब के सब वहां पर दिए गए होंगे। ठीक है।